साहित्यकार फणीश्वर नाथ रेणु जी का उपन्यास कितने चौराहे का 7वां प्रकरण आज मैं आपको निधि स्टोरी बॉक्स में सुनाने वाली हूँ, जिसमें आप जानेंगे कि कैसे मनमोहन का विद्यार्थी जीवन में ही मानवीय सामाजिक मूल्यों के प्रति झुकाव होता है। शिक्षक इस पाठ से निर्भीकता के गुण का विकास करने का प्रयास करता है। चलिए सुनते हैं कहानी निर्भय बनो। आप ये कहानी सुन रहे हैं निधि स्टोरी बॉक्स में। प्रियोदा मैट्रिक में पढ़ता है। स्कूल के सभी लड़के और मास्टर उसको प्यार करते हैं। स्कूल ही नहीं, उस छोटे से कस्बे में उसको प्रायः सभी जानते हैं। हर रविवार की सुबह बगल में झोली लटकाकर सन्यासी आश्रम के लिए मुठिया वसूलने निकलता है, कभी अकेला तो कभी साथियों के साथ। स्कूल का कोई छात्र या शिक्षक बीमार पड़ा कि प्रियोदा अपनी टोली के साथ उसके घर पर हाजिर। जब तक रोगी भला चंगा ना हो जाए, उसका दल सेवा में जुटा रहता है। रोबी और कालू प्रियोदा के दल में हैं। उन लोगों ने मनमोहन को भी अपने साथ प्रियोदा के दल में शामिल कर लिया। हर शनिवार को परमान के उस पार बालूचर पर प्रियोदा के दल के सदस्य स्कूल की छुट्टी के बाद जमा होते हैं। खेल कूद गाने बजाने के अलावा प्रियोदा दुनिया भर की खबर सुनाते हैं। रविवार का प्रोग्राम तय करते हैं कि किस मोहल्ले में कौन जाएगा मुठिया वसूलने के लिए, किस बीमार की सेवा करने कौन कौन जाएंगे। उस दिन मनमोहन का परिचय देते हुए कालू ने कहा था, प्रियोदा, यह मोना मनमोहन खूब तेज लड़का है, क्लब का सदस्य होना चाहता है। प्रियोदा ने मनमोहन को सिर से पैर तक देखकर पूछा था, भारतवर्ष के एक ऐसे आदमी का नाम लो जिसे लोग भगवान का अवतार समझते हैं। तब मनमोहन ने जवाब दिया, महात्मा गांधी। प्रियोदा ने कहा, ठीक है, तुम पढ़ लिख कर क्या बनना चाहते हो? मनमोहन चुप रहा, फिर बोला, वकील। सब हंसने लगे, लेकिन प्रियोदा गंभीर ही रहे। बोले, ठीक है, बीमार लोगों की सेवा करना जानते हो? मनमोहन ने कहा, सीख लेंगे। शाबाश, यदि रोगी हैजा से पीड़ित हो तब क्या करोगे? मनमोहन चुप रहा, क्योंकि हैजा के नाम से ही उसे डर लगने लगता है। तब प्रियोदा ने पूछा, गाना जानते हो? जी। और तैरना? जी नहीं। प्रियोदा ने सूर्य नारायण नामक सदस्य से कहा, सूरज, मोना तैरना नहीं जानता। तब सूर्य नारायण कहता है, सीख जाएगा, एक दिन उठाकर पानी में फेंक दूंगा, खुद तैरने लगेगा। सभी हंसने लगे। सूर्य नारायण पढ़ने में कमज़ोर है, लेकिन शरीर उसका मजबूत है। रोज़ 100 दंड बैठक करता है। उसके साथी सूरज पहलवान कहते हैं उसको। दल के सदस्यों को तैरना सिखलाना उसी का ही काम है। उस दिन सभी ने नए सदस्य मोना यानी मनमोहन से गीत सुनने की इच्छा प्रकट की। मनमोहन पहले लजाया, किंतु जब प्रियोदा ने आग्रह किया तो उसने खखार कर गला साफ किया। कौन गीत गाए वह? उसने शुरू किया, राम रहीम ना जुदा करो भाई, दिल को सच्चा रखना जी। गीत समाप्त होने के बाद प्रियोदा बोले, वाह, बहुत मीठा गला है तुम्हारा। तभी बालूचर के उस पार से किसी ने फायर किया। एक पखेरू बालू पर गिरकर छटपटाने लगा। उसका जोड़ा विकल होकर देर तक रोता रहा। मटमैले अंधकार में एक अर्दली नोमी आदमी दौड़ा हुआ आया और मरी हुई चिड़िया के डैने को पकड़कर चिल्लाया, मिल गया हुजूर। इब्राहिम बोला, सब डिप्टी साहब का अर्दली है, साला भारी खचड़ा है। प्रियोदा के मुंह से अचानक निकला, हॉल्ट। तब इब्राहिम को अपनी गलती का एहसास हुआ, क्योंकि दल का नियम है कोई सदस्य किसी किस्म का अपशब्द या गाली मुंह से नहीं निकालेगा। उसने प्रियोदा और सदस्यों से माफ़ी मांगी। प्रियोदा ने गंभीर होकर कहा, इब्राहिम, यह तुम्हारी 8वीं गलती है। 10 होते ही
हम तुम्हारे साथ नहीं रहेंगे। इब्राहिम ने पूछा, सरकारी अफसरों को गाली देने में क्या हर्ज है? वो भी तो गाली देते हैं। प्रियोदा ने कहा, तुम्हारा मुंह खराब होगा, उनका कुछ भी नहीं बिगड़ेगा। मैं समझा देता हूँ इब्राहिम, देखो, यदि क्लब का मेंबर रहना है तो इसके रूल्स को मानना होगा। नियम है कि कोई सदस्य आपस में बातचीत के सिलसिले में भी कोई खराब शब्द नहीं बोलेगा। जानते हो ना? बस बात ख़त्म। सब अपने अपने घर को लौटने लगे। प्रियोदा ने कहा, मोना, तुम डरते हो तो मैं तुम्हें घर पहुंचा देता हूँ। रास्ते में प्रियोदा चुप रहे। एक सूनी जगह पर आकर रुक गए। सड़क के दोनों ओर बड़े बड़े पीपल के पेड़, दोनों ओर बहुत दूर तक खंडर और मैदान। पास के एक उजड़े हुए मकान की ओर इशारा कर प्रियोदा ने कहा, जानते हो मोना, इस घर में कभी मुर्दों की चीर फाड़ होती थी। पोस्टमार्टम हाउस था, इसलिए लोगों को डर है। आसपास के पेड़ों पर भूत पिशाच किलकिल करते रहते हैं। मैदान में प्रेतनियाँ नाचती हैं। प्रियोदा ने मोना से कहा, क्यों डरने लगा? अकेले यहाँ आ सकते हो? मोना कहता है, जी नहीं। प्रियोदा हंसे और बोले, देख मोना, भूत प्रेत ऐसे आदमी को कभी नहीं तंग करता जो 10 काम करता हो। तुम्हारी उम्र में मैं भी डरता था। मेरे गुरु महाजन ने मुझे हंसकर कहा कि 10 का काम करने वाला तो खुद भूत होता है, उसको भूत क्या कर सकता है। चलो शुरू करो। तो वह गाना, राम रहीम ना, मनमोहन गाने लगा। राम रहीम ना जुदा करो भाई, दिल को सच्चा रखना जी। कैसी लगी कहानी आपको? बहुत ही तो लाइक कीजिए, अगर नए हैं चैनल में तो सब्सक्राइब कीजिए और अपने कमेंट्स दीजिए, और इससे भी ज़रूरी अपना ख्याल रखना ना भूलें।